मुझे भी देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सुन तो सकती हूँ। देखने इन द सेंस कि मैं बैठ के नहीं पढ़ सकती हूँ, तो मैं सुन तो सकती हूँ। तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो अभी दोपहर हो रहा है और जो मेरा काम है अभी का, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या काम कर रही हूँ। और इस टाइम का ये मेरा ड्यूटी है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैडम जितना देर चाहेगी उतना देर घूमेगी, यहाँ घूमेगी, बाहर घूमेगी, और इसको मैं रोक नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपके कंट्रोल में ये नहीं होता है। और अगर आप चाहेंगे कि बच्चे को रोक दें, तो ये उनके माइंड पे असर पड़ता है। बच्चे थोड़ा-सा चिड़चिड़ाने लगते हैं, रोते हैं, तो उससे आपको भी थोड़ा-सा गलत लगता है, मतलब अपने आप में भी ठीक नहीं लगता है। तो ये टाइम जो है, वो इसी का है। तो अब इसमें ये एक चैलेंज हो जाता है मेरे लिए कि अब अगर मैं इसके पीछे भागती हूँ, तो फिर मैं अपना काम कैसे करूँगी? मतलब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? तो इसका मेरे पास सॉल्यूशन यही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि जितना भी मैंने पढ़ा है, इधर मेरा 2-3 दिन छूट गया था पढ़ाई। छूट नहीं गया था, मतलब कम हो गया था, मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रही थी। तो उसको मैं इसमें रिकॉर्ड कर ली हूँ, मतलब मैं रिकॉर्ड कर लूँगी मोबाइल में। मतलब जिसमें आप वीडियो बना रही हूँ, उसमें मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो मेरे पास ऐसा है कि इसी मोबाइल से मैं रिकॉर्ड करती हूँ, इसी मोबाइल से पढ़ती हूँ। एक ही मोबाइल मेरे पास है, मल्टीपर्पज़ काम इसी से होता है। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये जब तक खेलेगी, तब तक मैं क्या करूँगी, ये भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। ये दौड़ेगी, खेलेगी, रोवेगी, मतलब सब कुछ इसका इसी में इंक्लूडेड है। ऐसी बात नहीं कि ये केवल खेलेगी। और इसी बीच में मुझे इसका पानी का ख्याल रखना है, खिलाने का ख्याल रखना है, और ना गिरे इसका भी ख्याल रखना है। तो सब कुछ मुझे इसमें देखना पड़ेगा। तो इसमें मैं अपने लिए कैसे टाइम निकालती हूँ कि मैं इसको लगा लूँगी कान में और मैं सुनती जाऊँगी। जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है या कुछ मुझे यूट्यूब से समझ में नहीं आएगा, तो मैं यूट्यूब से देखूँगी। तो ये मेरा एक सहारा है, क्योंकि मुझे भी ये बहुत, मतलब ये सॉल्यूशन मुझे तब मैंने निकाला जब लोग देख नहीं सकते हैं और अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अभी मुझे भी देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सुन तो सकती हूँ। देखने इन द सेंस कि मैं बैठ के नहीं पढ़ सकती हूँ, तो मैं सुन तो सकती हूँ। तो बस यही है। इसके बाद क्या होगा कि ये थक जाएगी, तो ये सो जाएगी। तो जब ये सो जाएगी, तब फिर मैं बैठ के पढ़ूँगी। तो ये मेरा रहता है। तो चलिए अभी वीडियो ब्लॉग को यहीं पे मतलब रोकते हैं, एंड नहीं कर रही हूँ, रोकूँगी और मैं सुनूँगी, और इसके साथ मतलब ये खेलेगी और मैं रहूँगी साथ में, बैठूँगी नहीं, रहूँगी साथ-साथ। उसके बाद जब मैं स्टडी टेबल पे जाऊँगी, तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो आज का मेरा स्टडी बैकग्राउंड जो है, टेबल है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। ऐसा देख के लग रहा है कि हाँ, एक हाउसवाइफ, एक मदर अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रही है। ये देखकर ही लग रहा है, और ये मैं दिखाने के लिए नहीं कर रही, मैं ये आपको बताने के लिए कह रही हूँ कि लोग कहते हैं कि एक जो लड़की है, वो किचन में ही शोभा देती है। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल, जो एक लड़की है, महिला है, वो किचन में ही शोभा देती है, लेकिन उनको पता नहीं कि किचन में लोग अपने सपने भी देख सकते हैं और अपने सपने को पूरा भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो लोग अगर आपका मनोबल गिराते हैं, तो उन पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने विश्वास पर विश्वास कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, और आप आगे बढ़ते जाइए। जब आप एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तो आप अपने भविष्य के बारे में ज़रूर कुछ कर सकते हैं। ये मेरा थॉट है, और आपको भी यही मानकर चलना है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि आपको जब भी टाइम मिलता है, जैसे भी टाइम मिलता है, आप अपने पढ़ाई के बारे में सोचिए। ठीक है, आप पढ़ाई, मतलब आपको जो भी अपनी लाइफ में करना है, आप उसके बारे में सोचिए। इससे क्या होगा कि आपके मन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, और एक समय आएगा कि आपका जो मेहनत है कभी बेकार नहीं जाता है, कभी भी बेकार नहीं जाता है, बिलीव कीजिएगा। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि आप किसी भी काम को करते हैं तो चैलेंजेस बहुत आते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैं एग्जांपल देती हूँ कि जो मेरा डेमो क्लास चल रहा था टीचिंग के लिए, मतलब पढ़ा के आपको दिखाना था, और अगर आप उनको आपका पढ़ाई पसंद आएगा, तो फिर आपको हायर कर लेंगे। तो वहाँ पे केवल मैं ही नहीं गई हुई थी, और भी बहुत सारे लोग थे, मतलब वहाँ 15 लोग थे। ठीक है, कैंडिडेट 15 कैंडिडेट थे, और हम लोगों को आप अपना टैलेंट दिखाना था। जो भी आपके पास है, जैसा पढ़ा सकते हैं, अपने स्किल्स को दिखाइए। तो वो दिखाना वहाँ था, मतलब पढ़ाना था। उसके बाद दे विल डिसाइड। ठीक है, तो वो तो खैर लक की बात है, क्योंकि आजकल लोगों का बहुत ऊंचा तक पहुंच हो गया है। कुछ लोग मेहनत से जाते हैं, कुछ लोग पहचान से जाते हैं। तो मैं अपनी मेहनत से गई थी, अब आगे भगवान की मर्जी है। और मुझे ऐसा नहीं कि मैं उसी पे डिपेंड रहूँगी, नहीं, मैं आगे के बारे में भी सोचूंगी। और जब आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलता रहेगा, तो आप सोच सकते हैं कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं थोड़ा सा तैयारी कर सकूं कि वहाँ क्या मुझे परफॉर्म करना है। तो लेकिन ये मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि आप जो समय है ना, आप उसको यूज करना शुरू कीजिए। अगर यूज करते हैं, जितना भी समय आपको मिलता है, ब्लेम करने से अच्छा है उसको यूज कीजिए। तो मैं क्या करती थी कि मुझे जो भी पढ़ाना है और थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, वो मैं यूट्यूब में सर्च करके ब्लूटूथ लगा के सुन लेती थी रात में सोने समय। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि
जितना दिन का मेरा डेमो क्लास रहा उतना रात में ये सोने में डिस्टर्ब मुझे की, मतलब इसको सोने में 2 बज जाता था रात, और मुझे सुबह सुबह 4 बजे उठना पड़ता था थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए, और उस समय भी ये साथ में उठती थी। मतलब आप समझ सकते हैं कितना मुझे स्ट्रगल करना पड़ा होगा, कितना फेस की होंगी मैं, और मुझे कैसा फील होता होगा कि मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देती हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है, ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं लगता, मैं कहीं और से आई हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आप ही लोगों के बीच से हूँ। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मेरे लिए ये सब नहीं है, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर मैं सोच रही थी कि अगर मैं नहीं जाती हूँ, तो जो मैंने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मैंने जो स्ट्रगल किया है इसके लिए, वो लौट कर नहीं आएगा। जो ये मुझे देखिए परेशान तो ऐसे बहुत किया है, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा जब आपको कहीं पर्पस होता है कुछ करने का और उस समय जब वही परेशानी आता है, तो वो आपको थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं मन में सोची कि जो मैंने 4-5 दिन फेस किया है, अगर मैं नहीं जाती हूँ आज, तो ये मुझे हमेशा खटकेगा, ठीक है? और अगर मैं चल जाती हूँ, तो इसका एक अलग पॉज़िटिव वे में मुझे मिलेगा कि देखो, मैं इतना कुछ सामना करते हुए गई और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं बस भगवान पे भरोसा करके, अपनी मेहनत पे भरोसा करके मैं गई, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा अच्छा रहा, ठीक है? अच्छा रहा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अच्छा किया, सामने वाले का भी रिस्पॉन्स ठीक रहा। अब आगे तो खैर किस्मत और भगवान की भी मर्ज़ी होती है, हर जगह आप ही का नहीं होता है। तो ऐसा भी होता है सिचुएशन, ठीक है? तो बस मैं इतना नहीं मायूस होती हूँ, तो मैं आपको भी ये समझाती हूँ कि आप भी मायूस ना हों। समय एक जैसा नहीं रहेगा, समय बदलेगा। बस ध्यान ये आपको देना है कि आप समय को बदलने में कितना एफ़र्ट करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है, और और आगे भी बहुत मेहनत करूँगी, क्योंकि मेहनत तब तक मैं नहीं छोड़ सकती हूँ जब तक जो मेरा लक्ष्य है वो मुझे ना मिल जाए, और मैं आगे भी मेहनत करती जाऊँगी और अपने लक्ष्य में और आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, और आप लोगों को बहुत अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं, अच्छे-अच्छे टिप्स मिलने वाले हैं। और जो मैंने आपको एक अपना शॉर्ट चैनल के बारे में बताया, अनु शॉर्ट करके चैनल है, उसमें मैं रील्स का भी शॉर्ट डालती हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाकर भी डालती हूँ, स्टडी रिलेटेड बनाती हूँ, बेबी के बारे में बनाती हूँ। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं अपने आप को थोड़ा-सा डाइवर्ट करने के लिए, अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए मैं ये सब करती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई बर्डन नहीं है। आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हो। तो चलिए मिलूँगी ऐसे ही और ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। बाय।